Good morning, friends. So, till now we are discussing about 1.1, 1.2, 1.3. So, today we will just start discussing about 1.4. Before starting 1.4, two or three theorems are there that we need to know. Now, it is the easiest exercise of this chapter, and only 1 marks or maximum 2 marks question, mainly 1 marks question came from this exercise. Okay, na? So, the heading is, that is on page number 15. So heading is revisiting rational numbers and their decimal expansion. So it is all about what are rational numbers and how their decimal expansion should be done. ठीक है ना, रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में ये एक्सरसाइज है. क्लियर? सो theorem 1.5, take out page number 16, NCERT. theorem 1.5. First, I read the statement. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then p by q can be expressed in the form where p and q are co-prime and their prime factorization of q is in the form 2 to the power m 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि अगर एक x जो है वो रैशनल नंबर है एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. ठीक है ना. सबसे पहले वो कह रहा है, पहला थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर है, अगर एक रैशनल नंबर है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग में चलेगी. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेसिमल जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन दो टाइप की होती है. ठीक है ना. एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है ना. दो टाइप के होते हैं. हम बहुत अच्छे जानते हैं, 9th क्लास में इस बारे में पढ़ा जा चुका है अपन कि रैशनल नंबर बेसिकली दो टाइप के होते हैं. वन इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, अदर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर. बिकॉज if that number comes in the category of non-terminating, non-repeating, neither terminating nor repeating nature, it means that should be irrational. But rational are of two categories. First one is of terminating nature and second one is of non-terminating but repeating nature. For example, like 0.2, 0.45, 0.236, all these are of terminating nature, you all know, and 0.3333 so on, or like this we have to write 0.3 bar, 0.6 bar. It means this should be repeated n number of times, or like this also 0.4533 like this. So these are the example of rational number of non-terminating but repeating nature. It means terminate नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, but एक number constantly repeat होता रहेगा. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग. इट मीन्स एक नंबर के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, आफ्टर टू डेसिमल प्लेसेस 3, 4, 5 वट एवर, इट शुड बी टर्मिनेटेड. उससे ज़्यादा वो सॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ तक वो फिनिश हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज टर्मिनेट. ठीक है. तो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है आपसे? तो पहला थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर x एक रैशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नेचर का है, इस कैटेगरी का है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p और p बाई q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. देन इट्स डिनोमिनेटर q शुड बी expand in the form 2 to the power n 5 to the power n. क्लियर? देखो कैसे क्या बोल रहा है, बार देखते हैं वैसे. वो ये कह रहा है कि अगर आपका रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा उसका किस फॉर्मेट पे होगा, वो होगा 2 to the power n 5 to the power n, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है ना. n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर ना बोल के हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है ना. n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर या
या हम कह सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में होगा उसका क्यू। इस फॉर्मेट की बात करें हम रैशनल नंबर की, जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्मेट पे होगा, दैट इज 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के फॉर्मेट पे। क्लियर, ये पहला थ्योरम बोल रहा है, ठीक है ना। इसके हम जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे कि ये कौन से थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से करना है, लाइक दिस, ठीक है। सेकंड थ्योरम क्या बोल रहे हैं, थ्योरम नंबर 1.6 देखिए, वो कह रहा है let x is equal to p by q be a rational number such that its prime factorization q is in the form 2 to the power n 5 to the power n where n and m are non-negative integers and x is a decimal expansion which terminates, ठीक है ना। क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि जस्ट उसने क्या कर दिया, इस चीज को उल्टा बोल दिया। अब वो ये कह रहा है कि मान लो एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी इस फॉर्म में है, ठीक ना। एक रैशनल नंबर है इस फॉर्मेट पे जिसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी इस फॉर्मेट पे है, तो इस फॉर्मेट से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर रैशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का। वो पर्टिकुलर रैशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है। फर्स्ट थ्योरम सेज if denominator having terminating nature then it should be expressed in the form 2 to the power n 5 to the power n, but another theorem says if its denominator is already in the form 2 to the power n 5 to the power n then that particular rational number is of terminating nature। clear। लास्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, लास्ट थ्योरम कह रहा है 1.7 let x is equal to p by q be a rational number such that its prime factorization q is not in the form 2 to the power n 5 to the power n। एक ऐसा रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट पे नहीं है, then x is a decimal expansion of second category that is non terminating but repeating nature। यानी अगर एक रैशनल नंबर आपको ऐसा मिल रहा है जिसके डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में नहीं है, इसका मतलब वो सेकेंड कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा, दैट इज टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर। सेकेंड कैटेगरी दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर, ठीक है। तो सिंपल सी तीनों थ्योरम को अपन समराइज कर लेते हैं। इफ फर्स्ट थ्योरम सेज if rational number is of terminating nature then its denominator must be in the form 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative or positive integers। Second theorem says if a rational number having denominator is already in the form 2 to the power n 5 to the power m, it means it belongs to terminating nature category। And third theorem says if x be a rational number, it should be expressed in the form p by q where p and q are co-prime numbers, then if its denominator is not in the form 2 to the power n 5 to the power m, then it belongs to second category of rational numbers, that is non-terminating but repeating nature। क्लियर है। अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, वो ज़्यादा आपको क्लियर कर देंगे कि क्या कहना चाह रहा है। एक्सरसाइज 1.4 देखो और जरा उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली देखना। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली देखना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब वो कह रहा है बिना लॉन्ग डिवीजन अप्लाई किए, यानी बिना एक्चुअल डिवाइड किए, बिना क्वेश्चन को एक्चुअल डिवाइड किए आप ये बताओ कि गिवन रैशनल नंबर किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, आइदर इट इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर और इट इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन देयर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 व्हिच हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो सारे रैशनल का नंबर्स का आप डेसिमल फॉर्म लिखो जो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं,
टर्मिनेटिंग कैटेगरी को, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सीइंग बोथ द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म करे, यानी बिना एक्चुअल डिवीजन को परफॉर्म करे आप ये बताओ कि कौन सा किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। और सेकंड जो है वो आपका क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि आप उन नंबर्स, उन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करके दो जो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर। सो लेट अस सी क्वेश्चंस, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, 13/3125, ठीक है। देख सबसे पहली चीज, हमेशा न्यूमरेटर से हमारा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि रैशनल या इररेशनल होना किस पे डिसाइड करता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसा ही हो, कैसा ही नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, हमें उसके डिनोमिनेटर पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के निकालेंगे फैक्टर्स। तो 3125, ठीक है। तो 3125 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 3125 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 25, 25, 625, 625, 5 are 3125, or we can write like this as 5 to the power 5. क्लियर? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपने कहा सर इसमें जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा है वो क्या बोलता है, 2 to the power n 5 to the power m, यानी 2 और 5। देखो n और m सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम ट्राई करते हैं कि हमें डिनोमिनेटर को अगर हमें उस फॉर्मेट पे लाना है तो हम n और m को सेम कर दें। देखो सेम करने के पीछे लॉजिक क्या है, कोई कंपल्शन नहीं है सेम करना, बट हम सेम करते हैं। सेम क्यों करते हैं, इसलिए ताकि जो डिनोमिनेटर है वो 10 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर जो है 10 का मल्टीपल, कैसे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आपने कहा सर हमारा डिनोमिनेटर ये है, कितनी वैल्यू है इसकी, 20। अब ऊपर कुछ भी नंबर है, आप बोलोगे 20 से, तो वो इतना था अपॉन में 20 है, आसानी से डिविजिबल हो जाएगा और उसकी वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा और उसको डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे। बट एट दी एंड आपको क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है, मतलब 20 से आप डिवाइड करोगे। मैं आपसे बोलूँ यार एक काम करते हैं, अगर इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर दूँ कि 10 के मल्टीपल्स में आ जाए। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन ऐसा है, लाइक दिस, यस ऐसा क्वेश्चन है। तो अब मैं बोलूँ कि यार एक काम करते हैं अपन उसको 10 के मल्टीपल 2 to the power m 5 to the power m तो होना ही है, लेकिन डिनोमिनेटर को ऐसा कर देंगे तो 10 का मल्टीपल है, तो हम इजीली डेसिमल पुट कर देंगे, तो हमें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ स्क्वायर है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि a to the power m b to the power m is equal to a into b to the power। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम 9th क्लास में ये फॉर्मूला और 8th क्लास में ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि a to the power m into b to the power m is equal to a क्रॉस b होल टू the power m। तो आप क्या बोलोगे कि पावर सेम है तो अंदर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसको उतनी पावर आ जाएगी। क्या हम ये चीज़ यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ हम यहाँ पे कर दें तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा कि ये 10 के मल्टीपल्स में आ जाएगा और 10 पे जितनी पावर रहेगी उतने जीरोज इम्पोज करके ऊपर हम डेसिमल लगा देंगे, बिना कुछ करे आसानी से वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे,
आप बोलोगे इस क्वेश्चन में ऐसा करा जाए कि अगर मैं ऊपर नीचे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 स्क्वायर बनाने के लिए क्या बोलूँगा 5, एक और 5 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। बैलेंस है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, अभी आपके क्वेश्चन में कोई चीज नहीं हुआ, क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 5 3 15 एंड 2 स्क्वायर, और ये क्या आएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या लिख सकता हूँ, ये क्या बन गया आपका 10 स्क्वायर इज 100 और 15 बाय 100 आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है, आपको बोलेगा 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। हाँ, सिंपल वे। एंड 0.15 is its decimal expansion without any long division performed। आपने यहाँ पे कोई लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं किया, आप इजीली उसको उस कैटेगरी में ले गए और आपने आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया। ठीक है, कंपल्शन तो नहीं है बिल्कुल भी एन और एम को सेम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस फॉर्मेट पे लाएं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। देखो कैसे, फाइव टू दी पावर 5 है, तो हमें अगर उसको बैलेंस करना है तो आपको अगर जितने 5 पे पावर है उतनी ही 2 पे पावर चाहिए पड़ेगी, तब जाके वो बैलेंस होगा। तो मैं क्या करूँ, मैं बोल दूँ यहाँ पे मैं 2 टू दी पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 टू दी पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करूँ ताकि क्वेश्चन बैलेंस हो जाए। क्या रखूँगा मैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 टू दी पावर 5। ठीक है, देखो उसके बाद 13 इंटू 2 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5। ठीक है ना, तो 2 टू दी पावर 5 कितना हो गया 32, और ये कितना बन गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 10 टू दी पावर 5। ठीक है ना, a टू दी पावर m, a टू दी पावर सॉरी b टू दी पावर m, a into b टू दी पावर 10 टू दी पावर 5। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया 416, 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5, और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं हम 0.00416। क्लियर, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नेचर का, क्यों, क्योंकि वो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नेचर का एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.00416। So like this you have to solve such problems। क्लियर, सबसे बड़ी चीज आप बोलो फिर हम ये तो हमने सॉल्व कर लिया, हम डिनोमिनेटर में ये कैसे पहचानेंगे, जस्ट देख के कि वेदर इट इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर और नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। अभी आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर हमें पहचानना है देख के, क्या डिनोमिनेटर को देख के हम तुरंत पहचान जाए कि गिवन रैशनल नंबर इज आइदर ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर, तो क्या कोई ऐसा रूल है समझने के लिए? बिल्कुल, याद रखना अगर सिर्फ 2 के मल्टीपल्स तो आप 5 के मल्टीपल्स ऊपर नीचे लाके बना सकते हो, तो आपका क्वेश्चन 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर n की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर सिर्फ 5 की है तो आप 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करके अगेन उसको 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर n के फॉर्मेट पे पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 की जगह कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट है लाइक 3 7 11, ठीक है ना, 3 7 11 17 19 और भी कुछ ऐसे, मतलब कि आपने उस नंबर को अगर फैक्टराइज करा और उसमें इस तारीख ये सारे नंबर आ रहे हैं
जो फर्दर 2 और 5 में स्प्लिट हो ही नहीं सकते। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, आप सेकंड थ्योरम पे आप बोलोगे, थर्ड थ्योरम की बात हुई यहाँ पे कि अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्मेट पे नहीं है, तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन अब सिर्फ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं रह गया। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि ये सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग कर गया, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर। क्योंकि क्या होगा कि आप बोलोगे सब कुछ हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 5 टू द पावर हम बना दिया और साथ में 3 है, ठीक है, और अब वो 3 क्या है, उसको डिविजिबल नहीं होने देगा। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3 और होता, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे 3 होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे 3 होगा, आप सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, अपॉन में अभी भी 3 रहेगा। अब आप इसको 3 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करके देखो, 11 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं होगा और ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा, यानी सेकेंड कैटेगरी में पहुँच जाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं अगर तभी मुमकिन है, सिर्फ 2 है हम 5 ला के बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ 5 है हम 2 ला के बैलेंस कर सकते हैं, 2 और 5 दोनों हैं तो उनको बैलेंस कर सकते हैं, जो कम है उसको ज़्यादा के बराबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 5 है या नहीं है, इसके अलावा कोई थर्ड नंबर प्रेजेंट है, अब 2 5 है लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा नंबर ही प्रेजेंट है, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस टाइप के नंबर, तो ये क्वेश्चन को तुरंत थर्ड थ्योरम की कैटेगरी में पहुंचा देंगे। इसका मतलब का डिनोमिनेटर अब 2 सिर्फ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं रह गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सेकेंड कैटेगरी में पहुंच गया, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर। क्लियर। हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 17/8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड इज 17/8। तो 17/8 की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे 17/8 जो है, अगेन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 17/2 क्यूब, सिर्फ 2 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे कि भाई 125 इंटू 17 अपॉन 10 टू द पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, नीचे 1000, बस 3 प्लेस के बाद डेसिमल कोड कर देना, आंसर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन की बात करें 455, थर्ड क्वेश्चन क्या आपका 64/455, ठीक है। अब 64/4 ये भी कहना रहेगा आपका टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख देना। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं 64/455, 455 की अगर बात करें तो 455 का क्या रहेगा, आप बताओ मुझे ये होगा क्या, नहीं, आप वो सिर्फ 5 है, 2 आप ला भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नंबर उसको कौन सी कैटेगरी में ले गए, सेकेंड कैटेगरी में। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप इतना लिखने के बाद यहाँ पे कितना लिखना, क्या करोगे आप बोलोगे सिंस इट्स डिनोमिनेटेड इन द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, सो इट बिलोंग्स टू कैटेगरी फर्स्ट, दैट इज रैशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज लाइक दिस, और जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया था। इतना करने का आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन रुक जाएगा, फिर आप लिखोगे सिंस द गिवन क्वेश्चन हैविंग डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m, सो this the given rational number is of second category, that is non terminating but repeating nature. Clear? क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ उन्हीं की करनी है जो टर्मिनेटिंग नेचर के हैं। क्लियर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज को आपको डील करना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो थर्ड क्वेश्चन आप इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको देखना है
आपको जैसे मैं 8 क्वेश्चन की बात करता हूँ, 8 क्वेश्चन 6/50, 8 क्वेश्चन क्या आपका 6/50, लिटिल बिट ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिक है इसमें? देखो ट्रिक, थोड़ा ट्रिक नहीं कहूँगा, थोड़ा ध्यान बस आपको करना है, थोड़ा ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपने सिर्फ डिनोमिनेटर एक्सपेंड किया, ठीक है, और उसमें 3, 7, 11, 17, 13, 19 जैसे मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने जैसे एक्सपेंड किया आपने कहा अरे यार ये तो डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्मेट पे है नहीं, डायरेक्ट डिनोमिनेटर को देखा और तुरंत लिख दिया कि इट बिलोंग्स टू सेकंड कैटेगरी, इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, so it is a rational number of second category that is non-terminating repeating, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो तो आपको करना ही है, बट थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि एक बार डिनोमिनेटर में करने के बाद उसको न्यूमरेटर से भी देख लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक वियर्ड नंबर होगा, जैसे आपने कहा 2 और 5 चाहिए, अब उसके अपार्ट मान लो 3 है, 7 है, 13 है, लाइक दिस, इस टाइप का कुछ नंबर है, हो सकता है कि उसका मल्टीपल न्यूमरेटर में दिया है, यानी वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाए, और अगर वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया और उस कैंसिल होने के बाद अगर आपका डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 के ही फॉर्मेट पे बचा रह गया तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी। ये बहुत बार थोड़ा सा ट्रिक नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ये ट्विस्ट जो है, राइट वर्ड इज ट्विस्ट ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि पता है स्टूडेंट जल्दी में से डॉक्टर ध्यान देता है और डॉक्टर को देख के जज कर लेता है, वो ध्यान नहीं दे रहा है कि यार ये जो नंबर है जो एक्स्ट्रा है जिसके कारण हमारा ये सेकेंडरी को जा सकता है, उसका मल्टीपल हमें न्यूमरेटर में दे के रखा है, तो इससे वो कैंसिल हो जाएगा और आपका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्मेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बोला। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, आपने कहा 6/50 उसमें देख सकते हैं। अब अगर मैं न्यूमरेटर को नहीं देखूं और सिर्फ 15 को देखूं तो आप अगर 3 to 5 है 2 ला भी लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का 3 है उस वो कभी डिवाइड करने नहीं देगा तो ये सेकंड कैटेगरी में आएगा, लेकिन यहाँ आएगा गलत। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि जो 3 है उसका मल्टीपल ऊपर दे रखा है, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा और उसको फर्स्ट कैटेगरी में पहुंचा देगा। कैसे? 3 1 3 3 + 6 हो गया, लेकिन ये 3 अब क्या आपका क्वेश्चन, अब बचा हुआ क्वेश्चन 2/5 एंड 2/5 इज 0.4। नहीं तो आप क्या बोलोगे 5 पे 1 की पावर हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना हो गया 10, सॉरी 4/10 एंड 4/10 इज 0.4। सेकंड फर्स्ट कैटेगरी एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.4 लाइक दिस। ये भी ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने डिनोमिनेटर एक्सपेंड कर दिया तो ये ज़रूर देख लें कि आफ्टर एक्सपेंशन क्या कोई अगर कोई वियर्ड नंबर है उसमें जिसके कारण वो सेकंड कैटेगरी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या उसका कोई मल्टीपल दे रखा है न्यूमरेटर में, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वो सेकंड कैटेगरी में है। बट अगर दे रखा है जिससे वो नंबर कैंसिल हो सकता है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में पहुंच सकता है। इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से ऑब्जर्व करना, फैक्टर्स निकालने के बाद ये देख लेना कि कोई उसमें अगर वियर्ड फैक्टर है तो क्या उसका मल्टीपल न्यूमरेटर में दे रखा है कि नहीं, दे रखा है तो उससे पहले कैंसिल करो और फिर देखो किस फॉर्मेट पे जा रहा है, और नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ऑटोमेटिक वो सेकंड कैटेगरी में पहुंच जाएगा। क्लियर? तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। 2 और 5 मस्ट, 2 है तो 5 ला सकते हैं, 5 है तो 2 ला सकते हैं, ठीक है ना, दोनों है तो बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी थर्ड एक्स्ट्रा नंबर है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो ऑटोमेटिक उसको सेकंड कैटेगरी में पहुँचा देगा। तो इस क्वेश्चन का वो कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है, और फिर जैसे आपने कहा ये दूसरी टाइम तो सेकंड कैटेगरी में जाएगा ही जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्मेट पे नहीं है। इसका मतलब पर्टिकुलर जो रैशनल नंबर है इट इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर। क्लियर?
अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, if they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? क्या बोल रहा है कि हमने आपको कुछ ऑटोमेटिक डेसिमल एक्सपेंशंस दे दिए। हर एक डेसिमल एक्सपेंशन को पहले तो आपको ये देख के रहना है कि रैशनल है कि नहीं, और अगर रैशनल है तो उसे p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और q के फैक्टर्स के फॉर्म में आप क्या कह सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है 43.123456789। नाइन के बाद कुछ नहीं है, ना कोई डैश ना कोई कुछ, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो ये नाइन के बाद एलिमिनेट हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर की फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट इज इट इज अ रैशनल नंबर and it belong to first category, that is of terminating nature, and its decimal expansion having denominated in the form 2 to the power n 5 to the power n। आप लोग इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर करना है तो हम क्या करेंगे, ये हो गया सर डेसिमल एक्सपेंशन, और ये जो डिजिट लिखी है ये किस फॉर्मेट में है, ये आपकी इस फॉर्मेट में है, 2 to the power 9 5 to the power 9, ठीक है ना, कितने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 9, ये इस तरीके से है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे तो वो क्या बोल रहा है, 0.120 1200 1200 121234। जैसे ही डैश 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 आपने देखा, आपने कहा सर ये अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये आगे जाएगा, इस पैटर्न को फॉलो करता है, 12 सिंगल 0 12 डबल 0 12 ट्रिपल 0 12 टेट्रा 0 लाइक दिस। तो आप जैसे ये देखा आपने कहा इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये पैटर्न, ठीक है ना, बट इट इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इरैशनल नंबर है, सॉरी आपने कहा था सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा एक इरैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हमें पैटर्न नहीं मिल रहा है। रैशनल में एक चीज़ ज़रूरी है कि वो अगर टर्मिनेट होता है तो एक पैटर्न के साथ ही वो पर्टिकुलर नंबर या वो पर्टिकुलर पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, ठीक है, फिर 1,20,000, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, नहीं, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे ये किस कैटेगरी बिलोंग कर रहा है, आप बोलोगे इट इज इरैशनल नंबर, क्यों, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, इसलिए ये इरैशनल नंबर है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान देना जब आप ये चीज़ देखते हो, डैश डैश जैसे कंटिन्यूटी बनी हुई है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो एक बार देख लिया करो कि पैटर्न रिपीट कर रहा है कि नहीं, अगर रिपीटिशन है इसका मतलब डेफिनेटली वो सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग करेगा, और अगर पैटर्न नहीं है इसका मतलब वो इरैशनल नंबर है। और देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको, थर्ड क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर दिया है, उसमें ऐसा कर दिया है ऊपर बाहर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्योंकि ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, बट ऑफ सेकेंड कैटेगरी, दैट इज इट
rational number, but its denominator is not in the form 2 to the power n to the power m, so it is non-terminating but repeating nature. Here, hope you will like this video. So this is all about first chapter. फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हैं और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, सारे थ्योरम्स की बात कर चुके हैं अपन। जिसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस बचे हैं और एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप उनको प्रैक्टिस करिए। उससे जो भी डाउट हैं आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। तो फर्दर मैं उन सारे डाउट्स के लिए एक और वीडियो बना दूँगा इनकेस कोई डाउट्स होते हैं। और फर्दर मैथ्स का वीडियो सेकंड चैप्टर को मैम एक्सप्लेन कर रही हैं आपको। थर्ड चैप्टर का वीडियो कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए भी आपको फर्दर इन्फॉर्म कर जाएगा आपके सेपरेट ग्रुप पे, ठीक है।